जय मसीह की आप सभी को। मैं हूं आपका भाई सचिन और मैं सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं मेरी पिछली वीडियो के लिए। और मैं आशा विश्वास करता हूं कि आपने ज़रूर उस वीडियो को देखा है और मैं यह भी विश्वास करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आप में से बहुत सारे लोग आशीषित हुए होंगे। जी हाँ, मैं उस वीडियो में सिखा रहा था कि हमें संगति नहीं छोड़नी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के लोगों के साथ उसकी कलीसिया में जाकर हमें संगति करने की जरूरत है। परमेश्वर ने पिछले दिनों मेरे मन में एक और विषय को दिया और आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, क्या शैतान आपका कुछ चुरा रहा है। जी हाँ मेरे प्रियो, हम सब अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो शत्रु है वो कोई और नहीं, वो शैतान है। और बाइबल उसके विषय में कुछ बता रही है। उसी वचन को पढ़कर मैं इस अध्ययन को शुरू करने जा रहा हूं आपके साथ। और वो वचन है यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 10 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। मैं आशा विश्वास करता हूं कि वचन आपने जरूर कई बार पढ़ा होगा, कई बार सुना होगा। कलीसिया में हो सकता है आपने अपने पासबान के द्वारा प्रचार सुना होगा। इस आयत के ऊपर हम आज मनन करने वाले मेरे प्रियो। ये आयत बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़े ही गहरे रहस्य को हमारे जीवन के बताती है कि हमारा विरोधी शैतान आखिर करना क्या चाहता है, वो क्या चुरा रहा है, और जब वो चोरी कर लेता है तो उसके बाद की उसकी रणनीति क्या है, और अंत में वो हमसे चाहता क्या है। इस आयत को पढ़ें। प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन कहा, यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय उसकी 10वीं आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहां यूं लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। मेरे प्रियो, ये बात कोई और नहीं कह रहा है, ये बात हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा की जा रही है। यीशु मसीह अपने आप को इस अध्याय में अच्छा चरवाहा बताते हैं और अच्छे चरवाहे के गुण बताते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ वो एक विरोधी के बारे में बता रहे हैं। और वो विरोधी कोई और नहीं, वो विरोधी है शैतान। पहला पत्रस उसके 5 अध्याय को पढ़ें तो प्रेरित पत्रस भी वहां पर कुछ सिखा रहे हैं कि हमारा विरोधी शैतान इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। मेरे प्रियो, हमें अपने शत्रु के बारे में अच्छे से जानना जरूरी है। आज मैं आपको एक यकीन दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर तो हमारे साथ है, इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं, लेकिन एक और है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। शैतान हमारे पीछे कंटिन्यू पड़ा है। वो कहीं ना कहीं हमें गिराकर नष्ट करने का प्रयोजन ढूंढता है। जैसा आपने थंबनेल में देखा कि लिखा है, क्या शैतान आपका कुछ चुरा रहा है। सच्चाई है मेरे प्रियो, हमारे जीवन के अंदर शैतान कई सारी चीजों को चुरा रहा है। बाइबल में से एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपके सामने रखना चाहता हूं जो बहुत फेमस है, बहुत ही उसके बारे में बाइबल उसके बल के बारे में बताती है, उसकी ताकत के बारे में बताती है। वो बाइबल का बहुत फेमस व्यक्ति है, बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है, और वो अकेला ही कई लोगों को मार दिया करता था। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में कह रहा हूं। वो है शिमशोन। शिमशोन एक ताकतवर व्यक्ति है, लेकिन उसकी ताकत कहां से मिलती थी हम अच्छे से जानते हैं। परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरता था और वो अकेला ही हजारों लोगों को मार दिया करता था। मेरे प्रियो, उसके बारे में बाइबल बहुत बताती है। वो बहुत बलशाली हो जाता था जब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरता था। लेकिन बाइबल उसके बारे में एक और बात बताती है। वो आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं और उस आयत को ध्यान से सुने और समझें। कहीं मेरे साथ भी तो ऐसा नहीं है, कहीं मेरा जीवन भी तो ऐसा नहीं है, कहीं मैं भी उसी तरह का लाइफ तो नहीं जीता हूं, कहीं मैं भी उसी कैटेगरी में तो नहीं आता हूं। मैं उस आयत को आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। न्यायों की किताब आप सभी ने पढ़ी होगी, मैं आशा विश्वास करता हूं। न्यायों की किताब उसका 16 अध्याय और उसकी 20 आयत हम यहां पर पढ़ेंगे। बड़ी जरूरी बात यहां पर लिखी है। यहां पर यूं लिखा है,
तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। मेरे प्रियो, इस आयत को मैं जब भी पढ़ता हूं, ये आयत मुझे बहुत कुछ सिखाती है। मैं आशा विश्वास करता हूं कि आयत आपसे भी जरूर बात करेगी। शिमशोन तो ना जानता था कि परमेश्वर का आत्मा उसके पास से चला गया है। एक सवाल बड़ा उठता है कि शिमशोन के पास से परमेश्वर का आत्मा एकदम चला गया, या ऐसा क्या हुआ कि परमेश्वर का आत्मा शिमशोन को छोड़कर चला गया। मेरे प्रियो, इसकी हिस्ट्री में जाना जरूरी है कि शिमशोन एक ऐसा व्यक्ति है, शिमशोन के ऊपर बल से परमेश्वर का आत्मा उतरता था। परमेश्वर इसके द्वारा कई सारे अद्भुत काम करता था। परमेश्वर इसके शत्रुओं को इसके द्वारा हरा दिया करता था। लेकिन इसके बारे में एक बड़ी जरूरी बात बाइबल में हम पढ़ते हैं कि ये कभी भी अपनी गलतियों से नहीं सीखा। ये वही करता था जो परमेश्वर की नजर में गलत था। परमेश्वर की आज्ञाओं की उल्लंघन करना, परमेश्वर की बातों को ना मानना, अपने हिसाब से चलना, जैसा दिल कहता था वैसा करता था। मेरे प्रियो, यही कुछ ऐसी वजह थी कि इसकी जिंदगी से परमेश्वर का आत्मा दूर हो गया। मेरे प्रियो, आज हमें समझने की जरूरत है और इस बात को जांचने की, पहचानने की जरूरत है, कहीं मेरे साथ भी तो ऐसा नहीं, कहीं मेरी भी तो जिंदगी में कोई चोरी तो नहीं हो रही। सही मायनों में देखा जाए तो शिमशोन का अभिषेक चोरी हो रहा था। शिमशोन एक अभिषेक था परमेश्वर का, लेकिन एक वेश्या के पास जा जाकर परमेश्वर के आज्ञाओं के उल्लंघन कर करके जो परमेश्वर ने मना किया वही ये व्यक्ति करता था। इसके पीछे था कौन, इसके बारे में हम कभी विचार नहीं करते। हमारा विरोधी शैतान, जो हमें ऐसे ही कुछ प्रलोभन दे देकर हमारी आंखों की अभिलाषा में, हमारी शरीर की अभिलाषा में, हमारे जीविका के घमंड में कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूं, इन सारे विचारों के कारण यह व्यक्ति अपने जीवन में उस मूल बात को भूल गया जो परमेश्वर से संबंध रखती है, कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही मेरे जीवन में बढ़ोतरी को लेकर आता है। मैं आशा विश्वास करता हूं कि आप समझ पा रहे हैं। शिमशोन अपने जीवन में बदलाव नहीं चाहता था। शिमशोन अपने जीवन में जैसा उसको अच्छा लगता तो वैसा करता था। जिससे ब्याह करना उससे ब्याह कर लेगा, जिस वेश्या के पास नहीं जाना चाहिए वहीं जाएगा। और उस वेश्या के बारे में लिखा है कि उसने कई बार इसको चिताया भी, बता भी रही है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा घमंड पैदा हो रखा है कि मैं तो उन्हें देख लूंगा, मैं तो उन्हें झटक दूंगा, मैं तो उन्हें मार दूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी मारे हैं। मेरे प्रिय, हो सकता है हमारे ऐसे अनुभव हो परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर ने हमें हर तरह से संभाला हो, वो सामर्थ दी हो, हम एक अच्छे हम बड़े बड़े अद्भुत काम शायद हमने किए हों, कि मैंने कई परमेश्वर के अभिषेक दासों को भी गिरते देखा है। हम अलर्ट हो जाएं, हम समझ जाएं, क्या मेरे जीवन में भी ऐसी चोरी हो रही है कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे दूर चला गया? क्या मेरे जीवन से भी तो कुछ चुराया नहीं जा रहा है? कहीं मेरा अभिषेक तो चोरी नहीं हो रहा है? यदि आप थोड़ा सा मनन करें, हम कंटिन्यू चर्च जाते हैं, अच्छी बात है, हर संडे मिस नहीं करते, अच्छी बात है, लेकिन क्या मेरा समय परमेश्वर के साथ बीत रहा है? क्या मैं परमेश्वर को प्रार्थना का समय दे रहा हूं, या उसकी चोरी हो गई है? क्या मेरे उपवास का समय पहले जैसा ही है कि नहीं, या फिर उसकी भी चोरी हो गई है? क्या मेरा बाइबल पढ़ने का समय वैसा ही है कि नहीं, या उसकी भी चोरी हो गई है? मेरे प्रिय, हमारे जीवन से कई चीजें गायब हो रही हैं, कई चीजें लोगों के जीवन से गायब हो चुकी हैं, कई चीजें इतनी दूर जा चुकी हैं कि वो पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन आज उनका जीवन वो नहीं है जो पहले था। क्या हम यहाँ पे कुछ समझ पा रहे हैं? क्या हमारी चोरी हो रही है कि नहीं? शैतान हमें इसी तरह से प्रलोभित कर करके हमारे जीवनों से कई चीजों की चोरी कर चुका है। शिमशोन के जीवन से उसने परमेश्वर की उपस्थिति की चोरी कर ली। आपको ये बात थोड़ी सी अटपटी लगेगी, लेकिन इसे समझने की कोशिश कीजिए। जब हम अपने जीवन को गलत तरीके से जीते हैं, हम अपने अभिषेक को चुरवा देते हैं। हम अपने उस जीवन में जो परमेश्वर की सामर्थ थी वो डाउन होती है। क्योंकि प्रेरित पौलुस ने एक जगह कहा, यदि आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की अभिलाषाओं कभी पूरा नहीं करोगे।
लेकिन यदि इसी वचन को उल्टा कर दिया जाए, इसका मतलब यह है, यदि आत्मा के अनुसार नहीं चलोगे तो शरीर की सारी अभिलाषाओं को पूरा करोगे। आज बहुत सारे भाई बहन चर्च तो आते हैं लेकिन शरीर की सारी अभिलाषाओं को पूरा करते हैं। वो चर्च में संडे को बहुत अच्छे ड्रेस में आते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, चर्च में बहुत अच्छी हालेलुया, बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्रार्थनाएं, इवन गैर भाषा में वो प्रार्थना करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जीवनों के अंदर वो बात नहीं होती जो परमेश्वर चाहते हैं। शिमशोन भी देखिए ना, शिमशोन भी तो बड़े बड़े अद्भुत काम करता था। लोग की नजर में वो ये तो अभिषिक्त है, इसके तो साथ सचमुच परमेश्वर है, ये बात सच है, उसके साथ परमेश्वर था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसके साथ परमेश्वर नहीं है। बाइबल कहती है कि शिमशोन तो ना जानता था कि परमेश्वर का आत्मा उसे छोड़कर चला गया है। मेरे प्रियो, आज भले ही परमेश्वर का आत्मा में छोड़ के नहीं जाता, बाइबल के नए नियम के हिसाब से देखें तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। लेकिन इफिसियों 4:30 के अनुसार हम देखें कि परमेश्वर का आत्मा भले हम अंदर वास करता है, लेकिन जब हम गलत जीवन जीते हैं वो शोकित होता है। और अगर परमेश्वर का आत्मा ही एक व्यक्ति के अंदर शोकित होने लगे, दुखी होने लगे, दुखी रहने लगे, आप मुझे खुद बताइए उस व्यक्ति का हाल किस प्रकार का होगा। परमेश्वर का आत्मा चाहता हम पश्चाताप करें, मन फिराएं, तुरंत अपने जीवन को बदलें ताकि हम बच जाएं। अब शैतान का सबसे बड़ा रोल इसमें है क्या? जब शैतान देखता है कि ये व्यक्ति परमेश्वर से दूर है, जब वो देखता है कि प्रार्थनाओं से दूर है, जब ये देखता है कि उपवास से दूर है, परमेश्वर के वचन से दूर है, संगति से दूर है, तब उसके घात में लगता है कि अब ये टेंशन में रहेगा, अब इसे कुछ समझ में नहीं आएगा, अब इसे गाइडेंस नहीं मिलेगा, अब ये परेशान होगा, अब ये दुखी होगा। अगर आपने ध्यान दिया हो तो यूहन्ना 10 अध्याय की 10 आयत में कुछ लिखा था, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल 3 काम करने आता है। पहला चोरी करना, दूसरा घात करना और तीसरा नष्ट करना। चोरी कर चुका है वो, हमारे मन की शांति चुरा चुका है, हमारे मन का आनंद चुरा चुका है, हमारी संगति चुरा चुका है, प्रार्थना का जीवन चुरा चुका है, उपवास का जीवन चुरा चुका है, बाइबल पढ़ने का जीवन चुरा चुका है, हमारा माइंड उसने कहीं और लगा दिया है, चोरी हो चुकी है। और जब चोरी हो गई है, ऐसे व्यक्ति की हालत आप अच्छे से जानते हैं कि ऐसे व्यक्ति की हालत क्या होती है। उसका माइंड सेट कहीं और होता है, वो दुखी 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 रहने लगता है, वो मायूसी के माहौल में जाने लगता है। और ऐसे ही समय में शैतान घात में लगता है, ताक में लगता है, अब ये क्या करेगा। मैं आपको सच्चाई बताऊं, शैतान और उसे निचोड़ने की कोशिश करता है, शैतान और उसे डाउन लेके जाता है, फिर शैतान उसे अतीतों में लेके जाता है, फिर वो अपने अतीत के बारे में सोचता है जैसा पहले बुरा था, फिर वो उन सारी चीजों को सोच के और परेशान होता है। फिर वो कलीसिया के और लोग जब बढ़ते हुए देखता है और अपने वो घटते हुए देखता है तो उसे और ज्यादा इरिटेशन होती है। और कई बार ऐसा होता है कि वो इतना टेंस्ड हो जाता है कि शैतान उसे इस तरह से उसके विचारों में उसको इतना टॉर्चर करता है, इतना टॉर्चर करता है। आपने देखा होगा कई लोग जाकर अपनी लाइफ को नष्ट करते हैं। पहले आत्मिक तरीके से नष्ट हुआ और उसके बाद शैतान का नेक्स्ट प्लान है शारीरिक तरीके से भी नष्ट कर देना। आपने यहूदा इस्करियोती के बारे में मेरी पिछली वीडियो में सुना होगा। मैंने बताया था कि वो इतना दुखित हो गया, इतना परेशान हो गया कि उसने जाकर अपने आप को एक पेड़ पे लटका दिया, फांसी लगा दी और मर गया। इसके पीछे कोई एक था मेन। बाइबल कहती है शैतान उसके अंदर समाया। तो जिसके अंदर शैतान समाएगा उसकी लाइफ क्या होगी, हम इसे अच्छे समझ सकते हैं मेरे प्रियो। आज हो सकता है हमारे अंदर शैतान वास नहीं करता, लेकिन हमारे विचारों को कैप्चर करता है, हमारे माइंड को कैप्टिवेट करता है, हमारे माइंड के अंदर अपने उन सारे विचारों को इंजेक्ट करता है। और उसके कारण आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे विश्वासी भाई बहन कंटिन्यू चर्च तो जा रहे हैं लेकिन उनकी हालत खराब है, लेकिन उनका जीवन उस तरह का नहीं जैसा होना चाहिए। वो परेशान और दुखी 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 रहते हैं। मेरे प्रियो, हमें समझने की जरूरत है, कहीं मेरी चोरी तो नहीं हो रही, कहीं मेरे जीवन से कुछ चुराया तो नहीं जा रहा है।
हाँ मेरे प्रिय, यदि आप समझ गए इस वीडियो के द्वारा कि आपके जीवन से कुछ चोरी तो नहीं हो रहा है, तो इसे जल्दी से बचाइए। जितना जल्दी हो सके हम उस बात को समझ जाएं कि मेरा प्रार्थना का जीवन, मेरा उपवास का जीवन, वचन पढ़ने का जीवन, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करने का जीवन ही इसका एकमात्र रास्ता है। जितनी जल्दी आप वापस लौटेंगे उतनी जल्दी आप बच जाएंगे, लेकिन जितना हम देर करेंगे उतना हमारे जीवनों में वो सारी चीजें घर बनाएंगी। आपने ध्यान दिया होगा, शिमशोन के बारे में स्टडी करें, जब परमेश्वर का आत्मा उससे दूर हो गया तो शत्रुओं ने उसे पकड़ लिया, उसे बांध दिया और सबसे पहले उसकी आंखें फोड़ दी गई। वो अंधा हो गया, वो देख नहीं पाता था, उसे समझ में आया मैं क्या करूं। जब हम आत्मिक अंधे होते मेरे प्रियो, तो हमारे शरीर की आंखों का भी कोई भरोसा नहीं। अब उसके सामने सिर्फ अंधेरा था, उसे कुछ नहीं दिखाई देता था। हमारे आत्मिक जीवन का अंधापन भी हमारे शारीरिक जीवन के अंधेपन से बिल्कुल रिलेटेड है, बिल्कुल संबंध रखता है। जब आप आत्मीय आंखों से नहीं देख सकते तो कई बार हम शारीरिक आंखों से भी कुछ नहीं देख पाते, हमें रास्ता नजर नहीं आता। इसीलिए भजनकार एक जगह कहते हैं, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ही हमें बल, शक्ति, सामर्थ्य दे सकता है इन सारी चीजों से निकलने के लिए। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। वो चोर नहीं है, चोर शैतान है जो आपकी चोरी कर रहा है। मेरे प्रियो, मैं आशा विश्वास करता हूं इस वीडियो के द्वारा आप जरूर आशीषित होंगे। अब ध्यान दीजिए, शिमशोन ने भी आखिरी में ये कहा कि प्रभु मैं इन पलिश्तियों को मारना चाहता हूं, लेकिन इनके साथ मेरा भी प्राण निकले। क्या हम इसे ये कह सकते हैं कि शिमशोन ने भी एक तरह की आत्महत्या की? वो चाहता तो परमेश्वर ऐसा ही बोल सकता है, प्रभु मैं इन सबको मुझे मौका दे, मैं भी जीना चाहता हूं। आंखें नहीं तो क्या हुआ, लेकिन मैं जी तो सकता हूं। मेरे प्रियो, जब आपके अंदर का ज़मीर आपको और मुझे इतना परेशान करेगा तो हर एक व्यक्ति अंत में ऐसा ही करता है। मेरी आशा, मेरी प्रार्थना है कि हम में से किसी का भी जीवन इस तरह का ना हो, हम में से कोई भी इस तरह के हालात में ना आए कि वो अंत में मौत मांगे। ऐसा ही हाल शाऊल राजा का हुआ, उसने भी अपनी तलवार पर अपने आप को गिराकर अपनी जान दे दी, सुसाइड। बाइबल में बहुत सारे लोग इस तरह का लाइफ रहा है, लेकिन हम समझें कि हमारा जीवन कहाँ है। यदि मैं परमेश्वर से दूर हूं तो मुझे कोई और पकड़ेगा। बड़े ध्यान से समझिए, बाइबल कहती है परमेश्वर के उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। तो जो परमेश्वर के साथ नहीं रहता, ऑटोमेटिकली मेरे प्रियो, दुनिया में दो ही राज्य हैं, एक है परमेश्वर का राज्य और एक है शैतान का। तो यदि मैं परमेश्वर के राज्य में नहीं रहता तो मैं ऑटोमेटिकली किसी और के राज्य में हूं, मुझे कोई और इस्तेमाल करेगा। लोग दुनिया में कहावत कहते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, लेकिन जो परमेश्वर के लोग उनका दिमाग खाली नहीं होता, उनके दिमाग में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। नहीं तो उसमें शैतान घर बनाएगा, नहीं तो शैतान उसमें अपना घर बनाएगा और हमें नाश की ओर लेके जाएगा। क्योंकि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, वो तीन काम करने आया है, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने। आज फैसला हमें करना है। मैं मसीह में तो हूं, बस 10-12 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, लेकिन क्या आप ये ध्यान दे रहे हैं कहीं आपकी चोरी तो नहीं हो रही, कहीं आप नाश की ओर तो नहीं जा रहे हैं, कहीं आपका आत्मिक जीवन एकदम जीरो तो नहीं हो गया है? आज हम ध्यान दें, प्रार्थनाओं में समय बिताएं, वचन पढ़ने में समय बिताएं, संगति में समय बिताएं, परमेश्वर के लोगों के साथ समय बिताएं, जितना हो सकता है पास्टर के साथ समय बिताएं, प्रभु के वचनों को सीखने में समय बिताएं, आत्मिक गीत सुनने में समय बिताएं। ये सारी बातें हमें उत्साहित करेंगी, ये सारी बातें हमारे टूटे हुए हृदय को जोड़ेंगी, ये सारी बातें हमें परमेश्वर के और करीब लाएंगी। बाइबल कहती है यदि तुम परमेश्वर के करीब आओगे तो वो भी तुम्हारे करीब आएगा। परमेश्वर हम सभी को बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।